आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने सेगमेंट में, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं, सुनने में आता है मुर्गी के गोश्त के हवाले से कि बीमारियां फैलती हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। वैसे तो चिकन के गोश्त को प्रोटीन के लिए सबसे अहम ग़िज़ा जो है वो करार दिया जाता है, मगर इसके इस्तेमाल से कई लोग अफवाहें भी गर्दिश करती हैं। इसमें कितनी सदाकत है नहीं है ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं मरियम शाह। मरियम शाह को वेलकम कहेंगे अपने शो में। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मरियम, मेरा सवाल आपसे ये है कि चिकन के हवाले से काफ़ी अफवाहें गर्दिश करती हैं। कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, फीमेल्स में भी, मर्द हजरात में भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पीसीओ हो जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी इसके बारे में कि जब आप चिकन हम लोग बनाते हैं मिक्स करके, तो उसमें जो लेग पीस या थाई पीस होता है वो बेकिंग के लिए होता है, और अगर हम बहुत मिक्स करके बनाते हैं तो उसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। चूँकि चिकन हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होती और उसमें मुख्तलिफ उनको किस्म की फीड दी जाती है, तो वो हमें हमारे हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिस्टर्ब करती है। लेकिन मरियम प्लीज़, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी बेसिकली आपसे कि हमने जो बात की, जो लोग जो फार्मर्स हैं, जो क्योंकि हमें पता है कि 1 महीने में वो चूज़े से चिकन बन जाता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम इसकी फीड में ऐसे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते या कोई ऐसे इंजेक्टेबल्स इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से कोई हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाएँ चूज़े के अंदर। लेकिन फिर इसके बाद पूरा ऑल ओवर अगर हम चिकन, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऑल ओवर चिकन ही, पूरी साबुत चिकन पकाई जाती है हड्डी के साथ, तो किस तरह से वो इस चीज़ का बाइस बनती है प्रॉब्लम्स का? इस तरह से कि जब हम अपने ऑयल और चीज़ों में बहुत सारी मिक्सिंग करते हैं और मसाले डालते हैं, और उसको हमें ये नॉलेज नहीं होता कि हमें इसको जो है जो चिकन का हिस्सा है उसको हमें बेक करने के लिए अलहदा जैसे रखना है, लेग पीस थाई को, और कुछ जिसका स्टॉक बनाने के लिए होता है, विंग्स होती हैं, उनको डीप फ्राई नहीं करते। तो उस लिहाज से क्या है कि आप जब इसका अलहदा ब्रॉथ बनाते हैं और उसको अलहदा तरीके से बेक करने में रखते हैं, तो उसका कोलेस्ट्रॉल ऑफ लेवल कम हो जाता है। और जो चिकन वगैरह में जो हार्मोन्स होते हैं वो समहाउ अगर आपके सामने आपने रखी हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसमें फीड में उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, I'd like to ask an important question, माहिन। एक तो आप माशाल्लाह से यूके से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच। वहाँ मौसम बड़ा ख़तरनाक है मरियम, वहाँ पे बर्फ़बारी बड़ी हो रही है, सुना है लोग जहाज़ भी फंस गए हैं, ट्रेन भी फंस गई है, लोग गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं। मरियम ये बताइए, फैक्ट्स को सामने रखते हैं। अल्लाह ताला ने जब मुर्गी बनाई थी तो वो 90 दिन की उसकी लाइफ साइकिल थी, 90 दिन में वो बड़ी होती थी। हमने एक नई नस्ल बनाई जिसे हम कहते हैं ब्रॉयलर, जो एक्चुअली 32 डेज में तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक नस्ल है, इसकी जो फीड है कनोला एंड सोयाबीन, दैट इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड। जितनी भी रिसर्चेस आई हैं वो यही कह रही हैं कि जो प्रॉब्लम्स ये ब्रॉयलर चिकन ने क्रिएट किए हैं, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर गए हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी का एक रेगुलर हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस ब्रॉयलर चिकन ने क्रिएट किए हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। आप क्या कहेंगे मरियम शाह? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप आर्टिफिशियली तरीके से कोई भी चीज़ किसी चीज़ को ग्रो करते हैं या इनमें चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे इनफर्टिलिटी का भी इशू बनता है। और साथ में इनफर्टिलिटी के साथ जो मैं कहना चाहूँगी कि जो रेड प्रोसेस मीट है, या हमारे पास अल्ट्रा प्रोसेस कार्ब्स आ जाती हैं, शुगरी चीज़ें आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें भी इनका पार्ट। और मरियम, बच्चों की प्यूबर्टी की एज भी कम हो गई है, इसी वजह से काफी सारे डॉक्टर्स कहते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इतनी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है कि जैसे पहले लोगों को कैंसर का हम कहते थे, मगर ये कैंसर नहीं, तो इस तरह से है कि ये टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं अंदर, और इसी तरह से सिस्ट बननी शुरू होती है। मरियम, अब हमारे यहाँ तो बेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर हम अपने एशियन कुजीन की बात करें, पाकिस्तानी खानों की बात करें, तो हमारे यहाँ बेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे यहाँ वही सालन बनता है या कढ़ाई बन जाती है या मुर्गी के ही सालन बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर घरों में मुर्गी ही इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इस तरह से पकाना सही नहीं है तो आखिर हम खाएं क्या? प्रोटीन की सोर्स कहाँ से ले? क्योंकि चिकन को बेहतरीन सोर्स करार दिया जाता है प्रोटीन। दाल है, लोबिया है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। हमारे पास दाल है, लोबिया है, और जो है वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, और जैसे अभी आजकल सर्दियां हैं तो इन सब चीज़ों के साथ में ये भी जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, विटामिन डी की कमी आ जाती है जैसे सर्दियां हैं आजकल, और विटामिन ए की, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स दे के तो कवर करते हैं। मगर अब जैसे जो आपका कुकिंग मेथड है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, जिसको मैंने खुद भी चेंज करके और सबको मैं बताती हूँ कि जैसे अगर हम लोग बेकिंग नहीं भी, मतलब अगर जैसे बेकिंग का हमने कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ पाकिस्तान में, तो हम उसमें जो ब्रेस्ट पीस है उसकी हम कढ़ाई बना सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ जो नॉन एसिडिक चीज़ें आती हैं उनको हम रखते हैं, और जो एसिडिक बन जाती हैं उसका कॉम्बिनेशन हम निकाल देते हैं। मसलन जैसे प्याज और टमाटर जो है मिक्स अप करके बहुत बनाते हैं और उसमें जिंजर गार्लिक को रखते हैं तो वो बहुत एसिडिक हो जाता है, मगर अगर हम सिर्फ गार्लिक और टमाटोज रखते हैं तो उससे वो इतना एसिडिक नहीं होता। तो हम उसकी रेसिपीज को नॉन एसिडिक करके और चिकन को भी हम उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसका ब्रॉथ बना सकते हैं और हम उसका स्टॉक यूज कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, तो उसमें हमें अच्छी प्रोटीन मिल। मरियम, आपका चिकन का इंटेक कितना है वैसे? मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो मेरा जो है हफ्ते में एक दिन चिकन का है, और उसके बाद जो है एक दिन मीट होगा, और फिर वेजिटेबल्स, क्योंकि हमें कम से कम 2 हफ्ते में 30 काइंड ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स का, हमें सुपर फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में जितने ऑर्गन्स हैं उन सब की नीड है कि उन्हें डिफरेंट किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल्स और ये चीज़ें मिलनी चाहिए। सही। तो आपका कहना है जी, तो आपका कहना है यानी कि हफ्ते में सिर्फ कम से कम एक दिन जो है वो चिकन का इस्तेमाल किया जाए, उससे ज़्यादा ना किया जाए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक उस तरह से नहीं है ना, या तो हमारे पास बिल्कुल हम खुद रख रहे हों और हम उसको फीड कर रहे हों तो हमें आइडिया होता है। शाह साहब, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बड़ी मशहूर हुई थी मरियम, एंड उसमें ये था कि बहुत सारे एथलीट्स को लिया गया था, रनर थे, फाइटर थे, ये थे, वो थे, वो पहले प्रोटीन गोश्त से लिया करते थे, फिर उनकी सारी डाइट से गोश्त को निकाल दिया गया और उनको वेजिटेबल्स और दालों के जरिए प्रोटीन्स दी गई और उन सब की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई। थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर मरियम? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं तो आपके मिजाज उतने ही मूड स्विंग्स आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट की तरफ रहते हैं उनके मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं होते और वो बहुत अच्छे अखलाक के भी होते हैं। और जितनी चीज़ें हम मसाले के साथ आती हैं उतनी ही ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारे प्रेशर पड़ता है, तो हमारे मूड भी उसी से रिलेटेड होते हैं। ADHD और इन चीज़ों के इश्यूज भी इसलिए हैं कि जितना हम अपने आप को फ्रूट और वेजिटेबल्स और नेचर की फ्लोस लेकर आएंगे उतनी अच्छे हमारे मूड्स होंगे और उतनी अच्छी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम ब्रेन के साथ अटैच रहती है और हमें आसानी रहती है। अच्छा मरियम, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपने जिक्र किया एसिडिक और नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ना, खाने के लिए स्पेशली, तो आप ज़रा प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दें कि एसिडिक और नॉन एसिडिक कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको नहीं बनाना चाहिए एक साथ खाने के लिए, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको इनटेक जिनका करना चाहिए? अच्छा, हमारे पास जो है हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि ग्रीन्स जो है वो एल्कलाइन में आती हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रोकली, स्पिनच और कैबेज और ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए एल्कलाइन में आती हैं। और जो नॉन एल्कलाइन और एसिडिक हो जाती हैं चीज़ें, उनमें जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का बना रहे होते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उससे वो एसिडिक हो जाती हैं। तो उसमें जैसे हम बहुत ज़्यादा जिंजर का और जिंजर के साथ जो रूट्स के साथ अटैच चीज़ें हैं वो एसिडिक बन जाती हैं। यानी कि जो रूट्स की चीज़ें होती हैं उनको आप जिंजर के साथ ना बनाएं, जैसे कि अगर आप प्याज की बात करें तो जब आप प्याज किसी खाने में डालें तो उस खाने में आप अदरक का इस्तेमाल ना करें, ऐसा ही? जी बिल्कुल ऐसा ही उसका आप टमाटर के साथ आप कर सकते हैं, तो आपको रूट्स की उसमें ज़रूरत नहीं है ना। गार्लिक है तो आप गार्लिक के साथ आप ऑनियंस का मिक्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारी कढ़ाइयों में पहले अदरक लहसुन के बाद ही प्याज आता है। अच्छा, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के साथ अदरक को इस्तेमाल ना किया जाए, आपका ये कहना। लेकिन अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे यहाँ साथ बना के रख दिया जाता है। आप चुकंदर गोश्त बनाएं, आप भिंडी गोश्त बनाएं, आप आलू गोश्त बनाएं, सबसे पहले गोश्त को भूना ही जो है अदरक लहसुन के पेस्ट में जाता है और कहते हैं उसके बगैर जायका भी नहीं आता, और हमारी सेहत के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में क्या कहेंगे?
हाँ, तो उसमें ये है कि हमने जितने भी अपने खाने बनाए हुए हैं उन सब में एक जायका रखा है, मगर उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, उसमें से हमें कुछ नहीं मिलता यही- सिवाय जायके के। और तो मरियम, जैसे निहारी है, हलीम है, ये भी तो सब प्याज के थ्रू ही बना जाता है, ऐसा कौरमा बनता है हलीम का, फिर दालों के साथ इसको मिक्स किया जाता है। निहारी है, उस पर तो अदरक ऊपर से डाल के खाई जाती है, क्योंकि ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो सके, बादीपन उसका खत्म करने के दही पे जोर दें। जी, मगर अब उसके साथ साथ जैसे हमारे पास स्पेल्ट फ्लावर आ जाता है, तो हम स्पेल्ट का अगर यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है, और घी का इस्तेमाल उतना नहीं करते और ब्रॉथ को हम यूज़ करते हैं जिसमें आपका वैसे ही फैट्स आ जाते हैं, ठीक है, मीट के साथ, तो उसमें अगर हम जिंजर यूज़ करेंगे तो वो उतना हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। जब हम ऑयल और बहुत सारे प्रोसेस और प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर एसिडिक फॉर्म में ज़्यादा आ जाता है। मरियम शाह, आप कब से अपनी स्ट्रिक्ट डाइट मॉनिटर कर रही हैं? मैं अपनी स्ट्रिक्ट डाइट तकरीबन 7-8 ईयर से कर रही हूँ। जब मुझे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ था उसके बाद से जब मेरा ऑपरेशन तो हुआ, कितना अरसा हो गया आपको निहारी कोरमा खाए हुए? मैं खुद बनाती हूँ घर में और अपनी रेसिपीज के साथ करती हूँ, तो मैं उसी को टेस्ट में लेके आके तो मैं खा लेती हूँ। आपकी मगर बाहर से Where there's a will, there's a way. रेसिपी नहीं, मैं चाहूंगी कि अगर टाइम है हमारे पास तो आप अपनी निहारी की रेसिपी शेयर करें हमारे साथ। वर्दा कि आप कमाल कैसे है, ये बनाती हैं। प्रोफेशनल शेफ है, कोई रेसिपी हाथ से जाने नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी वर्जन किस तरह से बनता है हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। कैसे बनाती है मरियम? जो है मेरे पास जैसे स्पेल्ट का फ्लावर होता है और साथ में चिकन जैसे अगर है या हमारे पास मीट है उसका ब्रॉथ लेके, तो उसमें जो है थोड़ा सा नटमेग और जो आपका एक गरम मसाला है जो होममेड होता है, ठीक है, तो वो आप ऐड करके उसमें जो पिंक हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं सही। वो आप यूज़ करें, ठीक है, और साथ में आप थोड़े से ग्रीन चिली जो फ्रेश होती हैं उसकी पेस्ट आप यूज़ करें, तो आप बनाएं उसे, तो वो बहुत अच्छी निहारी बनती है आपकी। कब आए आपके पास खाने मरियम? जी जी, कब आए आपके पास खाने पे? आप जब मर्जी आए, आप पहले यूके का वीजा लगवा ले तला, फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं। थैंक यू सो मच मरियम शाह। मरियम शाह हमारे साथ मौजूद है। वहाँ पे बार बड़ी हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पे रोड ट्रेन जहाज सब फंसे हुए हैं। और ऐसे में कैसे जाएंगे तला यूके? आप रुक करें, सस्ते